हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 17/10/2022 को हुआ था। इसमें हम क्या है 150 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के 75 जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हिमाचल पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी और चंडीगढ़ पीजीटी के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप क्या है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां से आप वो PYQ पीजीटी के देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में हम राजस्थान पीजीटी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आपने क्या है वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसका अच्छे से एनालिसिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है 1/3 की क्या है नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो ए है कृषि आय से भिन्न पर कर, 2 है निगम कर, 3 है कृषि आय पर कर, 4 है कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 कृषि आय पर कर। तो ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो इसमें आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है इनके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। तो ए है अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में, 2 है बुद्धिमत्ता की प्राप्ति में, 3 है द्वंद्व की प्राप्ति में और 4 है दृश्य स्पष्टता की प्राप्ति में। तो 2 का राइट जो आंसर है वो है ए अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तो अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने हेतु वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। तो बिल्कुल सही है। ये क्या है अधिकार क्या है व्यक्ति को कुछ वैधानिक कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं। 2 है अधिकार में यह मांग भी शामिल है कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी सत्य है। 3 है राज्य द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू हो सकते हैं। बिल्कुल सही। राज्य कभी ऐसा कानून भी बना सकता है जो क्या है वो शक्ति के द्वारा या बलपूर्वक द्वारा वो लागू कर सकता है। 4 है अधिकार के लिए राज्य के साथ ही सामाजिक स्वीकार्यता भी आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है। तो राज्य अधिकार के लिए क्या है उसे सामाजिक लोगों द्वारा भी स्वीकार किए जाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, 1, 2, 3 और 4। तो ये चारों जो ऑप्शन है ये अधिकारों के रिगार्डिंग सभी सही है। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है 2 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक है। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है 3 JN फिगिस। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमारा क्या है ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। समान नागरिक संहिता तो बिल्कुल सही। आर्टिकल 44 मद्यपान निषेध तो ये भी शामिल है नीति निर्देशक तत्वों में। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तो ये भी शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 6 का वो है ए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नांकित में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा है। तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, जिसके द्वारा क्या है वो आदर्श दार्शनिक राजा की बात करते हैं। ठीक है, दार्शनिक राजा कैसा बनेगा किस तरह से बनेगा शिक्षा द्वारा। तो 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की नवी अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया? तो 8 का राइट आंसर है 2, इंदिरा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन पहचानिए। तो ये उस समय के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। तो इसका 9 का जो राइट आंसर है वो है 4। संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है 2, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने मैच करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इसके ये डिलीट क्वेश्चन है, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम नहीं देखेंगे 11 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है? संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 2 है, राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो बिल्कुल सही है ये भी। राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य के अपने राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है। 4 है, राज्यसभा अपनी कुल सदस्य के 2/3 सदस्यों के संकल्प से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। तो ये गलत है, यहाँ कुल नहीं होना चाहिए था। राज्यसभा अपनी क्या है, जो वर्तमान संख्या है, ठीक है, उपस्थित वर्तमान संख्या के 2/3 सदस्यों के संकल्प से क्या है, राज्य सूची के किसी भी विषय को क्या है, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। और उसके बाद क्या है, उस पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो 4 गलत है, बाकी सभी सही है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करता है कि वास्तविक समानता के लिए एक जैसा व्यवहार आवश्यक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ गलत है। तो बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण बात करते हैं कि वास्तविक समानता के लिए एक जैसा व्यवहार आवश्यक है। नहीं, अगर हमने वास्तविक रूप से समाज में समानता स्थापित करनी है तो हमें क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना होगा। या जो समाज में निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, कुचला वर्ग है या महिला है, ठीक है, शोषित है, तो हमें उसे कुछ आरक्षण देना पड़ेगा, तभी क्या है हम उसे अन्य वर्ग के समान ला सकते हैं। तो ए गलत है, बाकी सभी सही है। तो 13 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के सिंटैक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरण का निर्माण करते हैं? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेन्मेंट मॉडल एट विच फेज ऑफ सिंटैक्स स्टूडेंट जनरेट एग्जाम्पल। 14 का जो राइट आंसर है वो है 4, टेस्टिंग अटेन्मेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय प्राप्ति का परीक्षण। तो 4 इसका राइट आंसर है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप क्वेश्चन है, तो इसे भी हम नहीं देखेंगे 15 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एथिक्स ऑफ चाणक्य, KM अग्रवाल। तो ए इसका गलत मैच है। बाकी कौटिल्य कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी, ए न्यू इंटरप्रिटेशन, भारती मुखर्जी, ये सही है। कौटिल्य जूरिस्प्रूडेंस, VK गुप्ता, तो ये भी सही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, एन अप्रेजल, तो पुष्पेंद्र कुमार, ये भी सही है। तो ए गलत है, बाकी तीनों सही है। 17 है, निम्नलिखित में से कौन हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है 2, भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यांत्मक की चर्चा किसने की? तो ये की थी 18 का राइट आंसर है सेवाइन ने, 4। क्वेश्चन नंबर 19 है,
यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया था? तो ये लिया था मास्ट्रिच की संधि, जो कि 1992 को हुई थी। तो जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, तो इसकी जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहले रोम की संधि होती है 1951 में, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है, 5 देशों द्वारा क्या है, कोयला और स्टील का उत्पादन किया जाता है। फिर 1957 में होती है, 1951 में पेरिस की संधि होती है। फिर 1957 में होती है रोम की संधि, जिसके द्वारा क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की जाती है। फिर 1967 में क्या है, यूरोपीय समुदाय की स्थापना की जाती है, ठीक है। 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और 1967 में यूरोपीय समुदाय, और 1992 में मॉस्टिस की संधि द्वारा क्या है, जो यूरोपीय समुदाय था उसे नाम दिया गया यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंबेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन किया था उन्होंने 1936 में। महाड़ सत्याग्रह, तो महाड़ सत्याग्रह किया था उन्होंने 1930 में। मूक नायक का प्रकाशन किया था उन्होंने 1920 में। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी उन्होंने 1927 में। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा 3, 4, 1927, फिर 2, 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो अंबेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डाहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तो कीमत प्रतिमान, सौदेबाजी प्रतिमान, बहुलतंत्र प्रतिमान, लेकिन समय अवस्था प्रतिमान इनके द्वारा नहीं दिया गया था। इक्विलिब्रियम मॉडल, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्राइस मॉडल, बार्गेनिंग मॉडल और पॉलियार्की मॉडल रॉबर्ट डाहल द्वारा दिए गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तो बिल्कुल सही। 2 है, पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय ने दोनों देशों को नज़दीक ला दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और 2 दोनों सत्य है, तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित का मिलान करें। तो स्पिरिट ऑफ लॉज, तो ये बुक लिखी थी मोंटेस्क्यू ने, ठीक है। फेडरलिस्ट, तो ये बुक है मेडिसन की। द मॉडर्न स्टेट बुक है मैकाइवर की। और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो ये है J.S. मिल की। तो इसका जो राइट आंसर है वह 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले किया गया था मणिपुर में, तो 4 इसका राइट आंसर है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौटिल्य के अनुसार भयोपदा है सैनिकों का एक प्रकार, कर एकत्रीकरण की कार्यनीति, मंत्रियों पर नियंत्रण का तरीका, तो 3 इसका राइट आंसर है 25 का। 26 है, मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया? तो 3 इसका राइट आंसर है संवेगों का विचार में एकीकरण, 26 का। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वह 2, दूसरों के संवेगों का नियंत्रण, 2 इसका राइट आंसर है। 26 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 223 के तहत, पावर ऑफ म्युनिसिपल पैलिटीज एक्ट, तो इसकी की गई है आर्टिकल 243W, फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज,
तो इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 243 क्यू, टर्म ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, तो आर्टिकल 243 यू। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो ए इसका राइट आंसर है 28 का। 29 है, बाम सेफ से तात्पर्य है तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। तो ए इसका राइट आंसर है, बाम सेफ की फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो ये कांशीराम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। 30 है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है। तो नोएटिव मैन प्लेटो से जुड़ी हुई है। अदृश्य हाथ क्या है, प्लेटो का सिद्धांत नहीं है, ये क्या है, एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। कानून का स्वर्ण सूत्र, राज्य एक आदर्श के रूप में की बात करते हैं प्लेटो। तो इसका जो राइट आंसर है 30 का वो है 2। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वो है पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, कथन है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है 2, टॉकबिले के द्वारा यह कहा गया था। 33 है, डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणाओं या आमुख के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो डेविड स्टन बात करते थे व्यवस्था की और अनुक्रिया की, ठीक है, सिस्टम की और रिस्पॉन्स की। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 33 का राइट आंसर है 1। 34 है, किसने कहा कि कांग्रेसीय सरकार समिति सरकार है। तो ये कहा था वुड्रो विल्सन ने। तो ए इसका राइट आंसर है 34 का। 35 है, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मार्टिन कापलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सिस्टम अप्रोच देते हैं मार्टिन कापलान, जिसमें वो 6 टाइप आगे बताते हैं, शक्ति संतुलन, सार्वभौमिक व्यवस्था, श्रेणीबद्ध व्यवस्था, इकाई वीटो सिस्टम, ठीक है, निषेधाधिकार व्यवस्था, और टाइट बाइपोलर सिस्टम और लूज बाइपोलर सिस्टम। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मार्टिन कापलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली होती है। तो वे होते हैं इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, जिसमें कि सभी राज्य को क्या है वो शक्ति होती है, ठीक है, कि वो क्या है अपने जो डिसीजन है या राष्ट्रीय हित के संदर्भ में या विदेश नीति के संदर्भ में वो अपने डिसीजन ले या किसी के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन ना ले। तो 4 इसका राइट आंसर है 36 का। 37 है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है। तो ये भी 37 ड्रॉप क्वेश्चन है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। 39 है, राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ए, बी जुवेनेल ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के ना बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका है। तो वो है ए, स्वतंत्र एवं खुली प्रतिस्पर्धा। तो ए इसका राइट आंसर है 40 का। 41 है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुई। 2 है, यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास रखती है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है 4, ए व 2 दोनों गलत है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तो
ज्ञान अपने आप में साध्य है, तो बिल्कुल सही। ये जो बिहेवियरल जो अप्रोच है वो बोलते हैं कि क्या है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना, या ज्ञान ही क्या है हमारा अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, तो बिल्कुल सही। मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से है, तो वो क्या है, प्योर साइंस बनाना चाहते थे पॉलिटिकल साइंस को, व्यवहारवादी अप्रोच। लेकिन 3 गलत है। निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्वों के विश्लेषण पर बल, तो ये गलत है। तो आपने क्या है, बिहेवियरल जो अप्रोच है उसे अच्छे से पढ़ लेनी है। व्यवहारवाद के जो पिता है वो है डेविड ईस्टन, और चार्ल्स मेरियम क्या है, दार्शनिक पिता है व्यवहारवाद के। और इसकी क्या है, व्यवहारवाद में 8 विशेषता है, वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की 7 फीचर्स है, तो वो भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। 43 है, पुस्तक का लेखक के साथ आपने मैच करना है। तो सॉरी कि कौन सी जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, तो ये आपने यहाँ देखना है। तो 3 क्या है, सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर है 43 का। 44 है, निम्नांकित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो आइजिया वर्लिन नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है, फिलिप पैटिट भी है, क्वेंटिन स्किनर भी है, लेकिन हॉब हाउस क्या है, ये नहीं है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 है, संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए। तो इसका जो राइट आंसर है कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, तो ये इसका राइट आंसर है, जहाँ पर क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। 46 है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, तो एम के गांधी, तो बिल्कुल सही वो बात करते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि राज्य द्वारा क्या है, हिंसा की जाती है, इसलिए क्या है, गांधी जी को अराजकतावादी दार्शनिक कहा जाता है। ये क्या है, राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं। अराजकतावादी दार्शनिक में प्रूदो भी शामिल है, ठीक है। 2 है, राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है, तो कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कार्ल मार्क्स कि समाज में क्या है, 2 वर्ग है, शोषक और शोषित वर्ग। राज्य समुदाय का समुदाय है, लास्की, तो बिल्कुल सही। राज्य व्यक्ति से पहले है, मैकियावेली, तो ये गलत है। ये बात करते थे एरिस्टोटल, ठीक है। 4 राइट आंसर है 46 का। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम ए थ्योरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक है। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है 2, जॉर्ज लिस्का। 48 है, भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य है, तो भारत सार्क का भी सदस्य है, श्रीलंका का भी है, लेकिन एससीओ का श्रीलंका सदस्य नहीं है। एससीओ का क्या है, भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसकी सदस्यता दी गई थी। तो एससीओ 3 में भी है, 4 में भी है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। तो सार्क, SACEP और बिम्स्टेक के क्या है, इंडिया और श्रीलंका सदस्य है। तो 48 का राइट आंसर है 2। 49 है, विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं छांटिए। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनिट रिच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो ये सभी क्या है, अमेरिका द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर है, 1 2 3 4। तो इससे क्या है, अमेरिका की सुपरमेसी शो होती है। तो 4 इसका राइट आंसर है। 50 है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसूली फासला की नीति में निम्नांकित में से सम्मिलित नहीं है। तो 50 का राइट आंसर है, राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। तो क्या है, राज्य क्या है, यदि जरूरत पड़े तो वो क्या है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। तो ए है इसका, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, तो बिल्कुल सही। 2 है, धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नागरिकों की आज़ादी और समानता से सुसंगत होना चाहिए, तो ये भी सही है। राज्य तार्किकता के आधार पर धार्मिक कानून बना सकता है, लेकिन 4 गलत है, राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो राज्य क्या है, हस्तक्षेप भी करता है। 51 है, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है। तो 51 भी क्या है, ड्रॉप क्वेश्चन है। 52 है,
निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की? तो वो की थी ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की। तो ए इसका राइट आंसर है 52 का। 53 है मार्टिन कापलान के व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वोपरि राज्य करता है। तो सुपर नेशनल एक्टर इसमें बोला गया था मार्टिन कापलान द्वारा डी 4 नाटो को। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है। 54 है निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, तो ये लिखी थी मायरन वीनर ने। ए का बी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये है रजनी कोठारी की बुक। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, तो ये है 3 का डी रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये है पॉल आर ब्रास की बुक। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का। 55 है निम्नलिखित निर्णयों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश किया था? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ए PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में जो विवाद हुआ था उसके संदर्भ में क्या है नोटा का जो विकल्प है वो उपलब्ध कराया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ए इसका राइट आंसर है। 56 है लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है। तो प्राइमरी इलेक्शन स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड टेंडेंसी ऑफ प्राइमरी इलेक्शन लेजिस्लेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए चार्ल्स ए मेरियम। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, तो 2 का 3 JDB मिलर। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो सी का 4 अल्फ्रेड कोवेन। प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, तो डी का 2 रॉबर्ट डाहल। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का। 57 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है? तो वे क्या है रजनी कोठारी ने। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से किसे लोहिया के स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो 58 का जो राइट आंसर है वो है संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। 2 इसका राइट आंसर है 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 है भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? तो भू उपयोग नियमन एवं भवन निर्माण, अग्निशमन सेवाएं, बिल्कुल सही। शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता, तो ये तो गलत है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण, तो ये तो सही है। तो 59 का राइट आंसर है 3। 60 है अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो जीवन पर्यंत तक वो क्या है अपने पद पर रहते हैं अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 3 इसका राइट आंसर है। 61 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेमेल है? तो सामाजिक न्याय एक सार्थक विचार है, तो F.A. हैयक, तो ये गलत है। ये क्या है नव उदारवादी थिंकर है। न्याय प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है, जॉन डॉल्स, बिल्कुल सही। प्रति कार्यात्मक सद्गुण के रूप में न्याय, तो माइकल जे सैंडल। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत, तो रॉबर्ट नोजिक। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये भी सही है। तो ए गलत है, तो ए इसका राइट आंसर है 61 का। 62 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, तो बिल्कुल सही। 2 है इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, तो ये भी सही है। 3 है ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है 4, 1, 2 और 3 सभी सही है। तो 4 इसका राइट आंसर है 62 का। 63 है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2005 में, तो ए इसका राइट आंसर है। 64 है निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया था, तो बिल्कुल सही। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिएशन ऑफ विलिंग में 20 देश इस हमले में शामिल थे, तो गलत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है 64 का। 65 है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुसत्ता अखंडता या शब्दों को अंतः स्थापित किया गया? तो 65 का जो राइट आंसर है वो है 3, 16वां संवैधानिक संशोधन। 66 है शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ए एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत, तो ए इसका राइट आंसर है 66 का। 67 है अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है? तो तार्किकता, तो नहीं, रैशनैलिटी को वो राष्ट्रवाद में शामिल नहीं करते हैं। एक धर्म सार, तो बिल्कुल सही। ईश्वर की बाणी, तो ये भी सही है। भौतिकतावादी, तो ये गलत है। तो 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर है 67 का। 68 है शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने में, तो बिल्कुल सही। सूचना को लंबे समय तक धारण करने में, ये भी सही है। अधिगम अनुभव को आयोजित करने में, ये भी सही है। समग्र अधिगम सुगम्यता, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है 4, ABCD। 69 है अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले थे, तो वे थे जॉर्ज कैनन, तो 4 इसका राइट आंसर है। 70 है प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 70 प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, तो बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल सही। हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत हकदारी होती है। उत्पादन और वितरण भिन्न है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, जो जिसके कैपेबल होता है उसे उस अनुपात में वस्तु और सेवा का वितरण होता है। तो 4 गलत है, बाकी सभी सही है। तो 4 इसका राइट आंसर है 70 का। 71 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेन्सी द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो टेक ऑफ मॉडल W रोस्टो का वहाँ से बनता है। तो इसमें जो ऑर्गेन्सी है तो वो समृद्धि की राजनीति की बात करते हैं, औद्योगिकरण की राजनीति की भी बात करते हैं, और राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति की भी बात करते हैं, लेकिन 3 आधुनिक एकीकरण की राजनीति की बात नहीं करते हैं। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? तो 72 का राइट आंसर है प्रणाली सॉफ्टवेयर, ए इसका राइट आंसर है, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। 73 है निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पद संबंध रचित किया है? तो वो क्या है? 3 रेनहोल्ड निबूहर, तो 3 इसका राइट आंसर है। 74 है भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो फर्स्ट इलेक्शन में भाग लिया था 14 राजनीतिक दलों ने, तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुल तंत्र, तो बहुल तंत्र की बात करते हैं रॉबर्ट डाहल, तो ए का 3, तो ए का 3 यहाँ 2 जगह है। बहुमत की तानाशाही, तो बहुमत की तानाशाही की बात करते हैं टॉगविले, 2 का 2। कमजोर लोकतंत्र, तो कमजोर लोकतंत्र की बात करते हैं सी का 1 बेंजामिन बार्बर। लोकतंत्र का गुटतंत्र का लौह नियम
तो वो देते हैं रॉबर्ट मिशेल। तो इसका राइट आंसर है 3। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पीजीटी या यूजीसी नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।